हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 पार्ट 6 भगवान के डाकिए। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह। इन्होंने भगवान के डाकिए में पक्षी, नदियाँ, बादल, पहाड़, सरहद इनके बारे में बताया है कि ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजे गए एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं और पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे भी समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। आइए बच्चों, अब रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताएं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। तब वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाठ में प्रवेश। देखिए बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फ़र्क नहीं समझा। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। भगवान के डाकिए। स्टूडेंट्स, अब पोएम के बारे में बताते हैं। पोएम का पहला पैराग्राफ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, डाकिए मीन्स संदेश देने वाला, महादेश मीन्स विशाल देश, चिट्ठियाँ मीन्स पत्र, बाँचते मीन्स पढ़ना। प्रसंग में देखो स्टूडेंट्स, कब क्या कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों का भगवान का डाकिए मानते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए हैं वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम तो केवल मीन्स सिर्फ। यह आकत मीन्स अनुमान आकत हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। सिर्फ, केवल मीन्स सिर्फ, आकत मीन्स अनुमान, धरती मीन्स पृथ्वी, सुगंध मीन्स खुशबू, सौरभ मीन्स खुशबू, पाँखों मीन्स पंख, तैरता मीन्स तैरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप मीन्स वाष्प। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं
कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। पाठ का सार, आइए स्टूडेंट्स पूरे पाठ का सार समझाते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए। धन्यवाद।